जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। माँ जन्मदात्री, ममता की पवित्र मूर्ति, रक्त कणों से अभिसिंचित कर नव पुष्प खिलाने वाली, स्नेह निर्झर झरना की मधु लोरी से हर पल अंक से चिपटाए, ऊर्जा भरती प्राणों में, विकसित होती पंखुड़ियाँ ममता की छाँवों में। सब कुछ न्यौछावर उस ममता की बेटी पर, जिसके आंचल की साया में हर सुख का सागर आप है मेरी माँ। माँ दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्दों में से एक है, क्योंकि माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए माँ और बच्चों का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। लेकिन यह बात भी सच है कि वह जिंदगी के कई चैप्टर्स को सिखाने के लिए कभी प्यार का सहारा लेती है, तो कभी दुलार का, तो कभी मार का। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी होती है कि उससे बेहतरीन जिंदगी के पड़ावों में कोई दूसरा नहीं समझ सकता। किसी के भी जीवन में एक माँ पहली, सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी उसके जैसा सच्चा और वास्तविक नहीं हो सकता। वो एकमात्र ऐसी है जो हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में साथ रहती है। अपने जीवन में दूसरे से ज़्यादा वो हमेशा हमारा ध्यान रखती है और प्यार करती है। जितना कि हम काबिल नहीं होते, वो प्रकृति की तरह है जो हमेशा हमको देने के लिए जानी जाती है, बदले में बिना कुछ भी हमसे वापस लिए। हम उसे अपने जीवन के पहले पल से देखते हैं, जब इस दुनिया में हम अपनी आंखें खोलते हैं। जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारा पहला शब्द होता है माँ। इस धरती पर माँ हमारी पहला प्यार, पहला शिक्षक और सबसे पहला दोस्त होती है। अपने जीवन में वो हमें पहली प्राथमिकता देती है और हमारे बुरे समय में भी उम्मीद की झलक देखती है। जिस दिन हम पैदा होते हैं वो माँ ही होती है जो सच में बहुत खुश हो जाती है। वो हमारे हर सुख दुख का कारण जानती है और कोशिश करती है कि हम हमेशा खुश रहें। माँ और बच्चों के बीच एक खास बंधन होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि माँ कभी भी अपने प्यार और परवरिश को अपने बच्चे के लिए कम नहीं करती और हमेशा अपने हर बच्चे को बराबर प्यार करती है। लेकिन उनके बुढ़ापे में हम सभी बच्चे मिलकर भी उन्हें थोड़ा सा प्यार नहीं दे पाते। करे भी तो क्या, ये भाग दौड़ की जिंदगी, देश में ही परदेसी हो जाने का कसक माँ से भी दूर कर देता है। इसके बावजूद वो हमें कभी गलत नहीं समझती और हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह माफ़ कर देती है। वो हमारी हर बात को समझती और हम उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो नहीं चाहती कि हमें किसी दूसरे से तकलीफ़ पहुँचे और दूसरों से अच्छा व्यवहार करने का सीख देती है। माँ शब्द की कोई परिभाषा नहीं होती, यह शब्द अपने आप में पूरा होता। माँ शब्द को किसी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। असहनीय शारीरिक पीड़ा के बाद एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि माँ जननी होती है और भगवान ने माँ के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना की है। भगवान का एक रूप ही तो है हमारी माँ। दुनिया में भगवान का एक
दूसरा रूप जो हमारे दुख लेकर हमें प्यार देती है और अच्छा इंसान बनाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हर किसी स्थान पर नहीं रह सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया। हालांकि माँ के साथ कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को वर्णित किया जा सकता। हमेशा साथ रहने वाले भगवान के रूप में इस संसार में सभी के जीवन में माँ सबसे अलग होती है, जो अपने बच्चों के लिए सभी दुख सह लेती है। माँ हर मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों का साथ देती है और अपने बच्चों को हर दुख से बचाती है। ये तो माँ का महत्व तो है ही। समाज और परिवार में माँ का बहुत महत्व होता है। माँ के बिना जीवन की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अगर माँ नहीं होती तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। वो सारी खुशियाँ छोटी हो जाती अगर माँ नहीं होती। उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली माँ, क्योंकि माँ के लिए हमारी खुशी ज़्यादा मायने रखती है। माँ बिना किसी लालच के अपने बच्चों को प्यार करती है और बदले में केवल बच्चे से प्यार चाहती है। हर किसी के जीवन में माँ एक अनमोल इंसान होती है, जिसके बारे में शब्दों में नहीं कहा जा सकता। माँ की ममता का तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। हर माँ अपने बच्चे की पसंद नापसंद को सबसे बेहतर समझती है और बच्चे को सही गलत में अंतर करना भी सिखाती है। इस दुनिया में माँ की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चे को पालने के लिए माँ का जितना स्नेह, त्याग और अनुशासन कोई और नहीं कर सकता। हमारे लिए माँ सबसे अच्छा खाना बनाने वाली, सबसे अच्छी बातें करने वाली, सबसे अच्छा सोचने वाली, सभी दुखों के सामने पहाड़ की तरह खड़े रहने वाली। लेकिन माँ ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उसे डांट भी सकती है, डांट भी पिलाती है। माँ बच्चे को सही कामों के लिए सदैव समर्थन देती है। माँ हमेशा परिवार के एक बंधन को बांध कर रखती है। माँ अपने बच्चे के बारे में जानती है और माँ यह भी जानती है कि बच्चे को किस प्रकार सही रास्ता दिखाना है। माँ का सबसे अच्छा समय संतान की देखभाल में ही गुजरता है। एक माँ ही संतान में संस्कार प्रदान करती है। एक माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। माँ हमें केयर करना सिखाती है। माँ हम में संस्कार भरती है। माँ हम में स्नेह भरती है। माँ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो माँ ज़रूरत पड़ने पर हमें डांटती भी है, हमें पीटती भी है, पर इन सब में भी उनका प्यार छिपा रहता है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में मनुष्य अपनी दूसरी परेशानियां या खुशियों को अधिक प्राथमिकता देते हैं और दूसरी बातों की वजह से अपने जननी का नज़रअंदाज कर देते हैं। जननी यानी माँ का। हमें कभी भी अपनी माँ को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके एहसास को हम कभी भी नहीं चुका सकते। उनके एहसान को भी हम कभी नहीं भुला सकते। इसलिए आप अपनी खुशियाँ और दुखों में कहीं पर भी हो, लेकिन अपनी माँ को ना भूलें और ना ही उसे अकेला छोड़ें। ये माँ ही है जिनके बदौलत आप बन पाए हैं। ये माँ ही है जो आप अपने बच्चों में भी आपको खोजते हैं। माँ की महिमा अपरंपार है। सर्वश्रेष्ठ होती है माँ। माँ के चरणों में हमारा प्यार। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। नमस्ते।